Dear student, in drawing today we will discuss about the vacuum drying. So today we will try to understand about the principle, working, construction, advantage, disadvantage and use of vacuum drying. So let's start with the vacuum dryer. So vacuum dryer is also known as a vacuum oven. यानी वैक्यूम ड्राइंग को हम लोग वैक्यूम ओवन भी कहते हैं। और प्रीवियस क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ कि ड्रायर का मतलब होता है कि ड्रायर्स होते हैं जो मॉइस्चर जो लेवल है उसको डिक्रीज करते हैं बाय यूजिंग थर्मल मेथड। यानी हम लोग थर्मल मेथड यूज करके मॉइस्चर लेवल को कम करते हैं, इसको कहते हैं ड्रायर। और इसके पीछे अगर देखें वर्ड लगा है वैक्यूम, तो इसको हम लोग कहेंगे इट इज इक्विपमेंट यूज फॉर ड्राइंग विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम। यानी अब हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को जो ड्राई करेंगे उसमें हम लोग वैक्यूम यूज करेंगे। यानी वैक्यूम यूज को हम लोग कहते हैं नेगेटिव प्रेशर। वैक्यूम को हम लोग नेगेटिव प्रेशर भी कहते हैं। तो वैक्यूम ड्राइंग कहा गया, वैक्यूम ड्राइंग इज अ मास ट्रांसफर ऑपरेशन। यानी एक मास ट्रांसफर ऑपरेशन। और मास ट्रांसफर का मतलब होता है नेट मूवमेंट ऑफ मास फ्रॉम वन लोकेशन। यानी मास का मूवमेंट हो। और ये मास का मूवमेंट का क्या मतलब है कि अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये हमारे पास वेट मास है, अगर यहाँ पे ये वेट मास है, यानी प्रोडक्ट है जो वेट है। अब यहाँ पे जैसे आप हीट अप्लाई करेंगे तो यहाँ से जो वेपर है यानी जो मॉइस्चर है, ये इसमें जो मॉइस्चर प्रेजेंट है, इस मॉइस्चर का मूवमेंट होगा। और ये मूवमेंट होकर कहाँ जाएगा? एटमॉस्फेयर में। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है ये इसी को कहा जाता है मास ट्रांसफर। यानी ये मास का ट्रांसफर हो रहा है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मास ट्रांसफर। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया वैक्यूम ड्राइंग इज अ मास ट्रांसफर ऑपरेशन। अब देखा जाए जो मेथड हम लोग यूज करते हैं, अगर हीट यूज करते हैं, हॉट एयर अगर हम लोग यूज करते हैं, हॉट एयर अगर हम लोग यूज करते हैं प्रोडक्ट्स को ड्राई करने के लिए, तो हॉट एयर में क्या होता है कि अगर एयर इज टू हॉट, अगर एयर बहुत हॉट है तो सॉलिड सरफेस ऑफ प्रोडक्ट में हार्डन। यानी जो सॉलिड सरफेस है अगर इससे और ये जो हमारा वेट मास है इससे अगर हम लोग हॉट एयर पास करते हैं, हॉट एयर, और हॉट एयर अगर टू हॉट है, बहुत ज़्यादा हीट है अगर, तो यहाँ से जब एयर पास होगा तो एयर क्या करेगा? प्रोडक्ट को ड्राई तो करेगा लेकिन साथ साथ जो सरफेस है ये सरफेस क्या होगा? हार्ड हो जाएगा। ये एक ड्रॉबैक है आपका। तो ये प्रोडक्ट आप जो सरफेस है वो हार्ड हो जा रहा है। तो पहले ही प्रॉब्लम जनरेट होती है सॉलिड सरफेस प्रोडक्ट में हार्डन। हॉट एयर एक्सपोज्ड द प्रोडक्ट्स टू ऑक्सीडेशन। तो अब प्रॉब्लम क्या रही है कि अगर जो एयर हम लोग दे रहे हैं इस एयर में क्या है? ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन है तो आपका जो प्रोडक्ट है दे हैव कम कांटेक्ट विद ऑक्सीजन, तो चांस ऑफ ऑक्सीडेशन है। तो इन दोनों कंडीशन में अगर प्रोडक्ट हार्डन हो रहा है और जो ऑक्सीडेशन है, आपके प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टी क्या हो रही है? लॉस हो रही है। इन केस ऑफ वी आर यूजिंग एयर, हॉट एयर, और हॉट एयर भी क्या है? टू हॉट है, तो हमारा सरफेस हार्ड हो सकता है, या हॉट एयर एक्सपोज के प्रोडक्ट में हमारा प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन हो सकता है। यानी इन दोनों चीजों को वी कैन अवॉइड इन द वैक्यूम ड्रायर। तो वैक्यूम ड्रायर में हमारा सरफेस हार्ड भी नहीं होगा, और चूंकि नेगेटिव प्रेशर है तो नेगेटिव प्रेशर का मतलब कहा जाता है कि एब्सेंस ऑफ एयर। यानी हम अपने प्रोडक्ट्स को ड्राई करेंगे एब्सेंस ऑफ एयर। एयर जब होगा नहीं तो ऑक्सीजन होने के चांसेस नहीं, और जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो एक सबसे बड़ा एडवांटेज है आपके वैक्यूम ड्रायर्स का। प्रिंसिपल देखा जाए तो कंडक्शन इज यूज्ड एज अ प्रिंसिपल मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। यानी यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर का मेथड यूज किया जाएगा वो क्या होगा? कंडक्शन। एंड ड्राइंग इज ऑपरेटेड अंडर वैक्यूम कंडीशन। यानी हम जो लोग ड्राइंग ऑपरेट करेंगे वो वैक्यूम कंडीशन में ऑपरेट करेंगे। कन्वेक्शन कैन नॉट टेक्स प्लेस। कन्वेक्शन यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि एयर इज नियरली एब्सेंट। यानी एयर यहाँ पे नहीं है तो इसलिए कन्वेक्शन नहीं होगा। और कन्वेक्शन ना होने के नाते हमारा प्रोडक्ट का जो सरफेस है वो हार्ड नहीं होगा, और साथ एयर इज नियरली एब्सेंट होने के नाते हमारे प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अब बात करेंगे कंस्ट्रक्शन की। इसका कंस्ट्रक्शन क्या है? तो ये देखें आपका वैक्यूम ड्रायर है, और देखें इट इज अ जैकेटेड वेसल। यानी एक वेसल्स है, यानी एक हमारा इस तरह से कंटेनर है जिसके ऊपर जैकेट का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे हम लोग जैकेट पहनते हैं तो जैकेट का मतलब एक लेयर है। ये इस तरह से चारों तरफ हम लोगों ने एक लेयरिंग कर दी है, ठीक, जिसमें हम लोग वाटर या स्टीम पास करें। तो वाटर और स्टीम पास करेंगे तो क्या होगा? ये अगर यहाँ पे वाटर और स्टीम पास करेंगे तो ये जो टेम्परेचर है यहाँ से टेम्परेचर चेंज होगा तो हीट का क्या होगा? ट्रांसफर होगा। तो इट इज जैकेटेड वेसल्स। इन जैकेटेड स्टीम और हॉट वाटर इज पास्ड। यानी ये जो जैकेट है या तो हम लोग इसमें स्टीम पास करेंगे या तो
हॉट वाटर पास करेंगे। द वेसल कैन बी क्लोज्ड एयर टाइट, यानी जो हमारा वेसल्स है वो क्लोजली पैक्ड होगा, यानी उसमें ना एयर इन करेगी ना एयर आउट होगा। इनक्लोज्ड स्पेस चैम्बर इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पोर्शन इज सेल्फ। तो ये अगर आप देखें ये हमारा सेल्फ है, यानी जो चैम्बर है उसमें सेल्फ बने हुए हैं जिसमें हम अपने प्रोडक्ट्स को केप्ट करेंगे। सेल्फ प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर हीट ट्रांसफर, यानी ये जो सेल्फ है ये लार्ज एरिया प्रोवाइड करेगा हीट ट्रांसफर का। द ओवन इज कनेक्टेड थ्रू द कंडेंसर, यानी ये कंडेंसर है जहां वेपर आएगा और वेपर क्या होगा, कंडेंस कर लिया जाएगा। एंड रिसीवर टू अ वैक्यूम पंप, यानी यहाँ पे हम लोगों ने एक वैक्यूम पंप कनेक्ट कर रखा है। कंडेंसर इज प्लेस बिटवीन द ओवन एंड वैक्यूम पंप, यानी जो कंडेंसर है ये इस ओवन और वैक्यूम पंप के बीच में कनेक्टेड होता है। तो फिगर से भी अगर आप देखें, ये फिगर अगर आप देखें तो ये जैकेट है, जहाँ पे आप इस तरह से डॉटेड दिख रहा है ये जैकेट है, यानी ये जैकेटेड। और ये जो आपको दिख रहा है ये वेसल्स है हमारे, और इस वेसल्स में क्या बनी, इस तरह से रैक्स बने अगर आप देखें, और रैक्स के चारों तरफ क्या जैकेट, और यहां से फिर इसको कनेक्टेड किया गया किससे, कंडेंसर से, ठीक। और ये कंडेंसर कनेक्टेड है वैक्यूम पंप से, और इस कंडेंसर में आप सब लोगों को पता है कि इन होता है और यहाँ क्या होगा, आउट। और इस कंडेंसर का काम क्या होता है कि वेपर को क्या करेगा, कंडेंस करेगा, और वो कंडेंस फिर यहाँ लिक्विड ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में क्या होगा, कलेक्ट होता जाएगा। ये इसका भी बहुत बड़ा एडवांटेज है कि ये जो हमारा सॉल्वेंट होता है यहाँ सॉल्वेंट की रिकवरी हो जाती है, सॉल्वेंट रिकवर हो जाता है, यानी यहाँ से जो वेपर्स बनेगा, यानी जो मॉइस्चर है जो भी आपका सॉल्वेंट होगा यहाँ से इस तरह से वेपोराइज होगा, इस तरह से वेपर्स के फॉर्म में आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कंडेंस होकर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में कलेक्ट हो जाएगा, यानी प्रोडक्ट भी ड्राई हो गया और आपने सॉल्वेंट को भी क्या किया, रिकवर कर लिया। अगर वर्किंग दिखाया जाए, इसका वर्किंग क्या है, तो बहुत ही सिंपल वर्किंग है। मटेरियल इज स्प्रेड ऑन द ट्रे एंड प्लेस्ड ऑन द सेल्फ, यानी हम अपने प्रोडक्ट्स को ट्रे पे प्लेस करेंगे, स्प्रेड करेंगे और सेल्फ में इसको प्लेस कर देंगे, और फिर अप्लाई करेंगे वैक्यूम। प्रेशर डिक्रीज करेंगे अप टू 30 to 60 किलो पास्कल, प्रेशर डिक्रीज किया गया। हॉट वाटर और स्टीम इज पास्ड इन जैकेट, अब हम लोग हॉट वाटर या स्टीम पास करेंगे जैकेट में, और हीट ट्रांसफर बाय द कंडक्शन। अब कंडक्शन मेथड्स बात, इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम मटेरियल एट 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यू टू लोअर प्रेशर, और इसमें क्या हो गया, मटेरियल आपका ड्राई हो गया एंड वाटर वेपर पास इनटू द कंडेंसर, और कंडेंसर में पहुंचने के बाद इसको हम लोग क्या किए, कंडेंसेट कर लेते हैं और फिर इसको कलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि एट लो प्रेशर, यानी वैक्यूम पे वाटर बॉयल्स एट लो टेम्परेचर। अब थोड़ा सा यहाँ मैं अगर आपको बताऊं, अगर आप लोगों के दिमाग में हो चीजें कि जो चीजें वेपर्स मीन्स बॉइलिंग पॉइंट, अगर आप देखें तो बॉइलिंग पॉइंट रिलेटेड टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा दें तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो सिंपली कहा जाए कि अगर वाटर का, अगर आप कहते हैं कि वाटर की बात करें अगर आप, तो वाटर की बॉइलिंग पॉइंट आप कहते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। कब, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 1 atm, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम कहते हैं हमारा वाटर कितने पे बॉइल करेगा, 100 पे। और लोअर क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर हम जैसे जैसे हिल पे जाते हैं, पहाड़ों पे, तो खाना देर से पकता है। उसका रीजन क्या है कि जैसे हिल पे जाते हैं तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो डिक्रीज करता है। अब जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करेगा तो जो वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर है वो भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो सपोज दैट जैसे आप ऊपर गए एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हुआ तो वाटर जो बॉयल करना था 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, पहाड़ों पे 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल कर रहा है। तो जो चीज 100 डिग्री पे बॉयल करे और अगेन चीज एक 80 डिग्री पे, यानी अगर आपके पास 2 कंटेनर है और इसमें अगर आप कोई चीज बॉयल कर रहे हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे और इसमें अगर कोई चीज रख के आप बॉयल कर रहे हैं 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो सबसे तेज हीट कौन सा होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए कहा जाता है कि पहाड़ों पे खाना देर से पकता है क्योंकि वहां वाटर कितने पे बॉयल कर रहा है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो जो बॉइलिंग पॉइंट का सिस्टम है, बॉइलिंग पॉइंट आपका रिलेट करता है आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट कम है। अब आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि चीजें बॉयल कब करती हैं। आप कहते हैं बॉयल करने का मतलब अगर हमारे पास लिक्विड है तो ये वेपर्स बनाता है, और ये इतना वेपर्स बना ले कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो चीजें हमारी क्या होने लगती हैं, बॉयल करने लगती हैं। तो यहाँ पे कहा गया वैक्यूम अप्लाई करने पे क्या होता है कि जैसे आपने वैक्यूम अप्लाई किया, तो वैक्यूम अप्लाई करने का मतलब कि आपने प्रेशर क्या किया,
जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको आपने क्या किया, डिक्रीज कर दिया। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज किया तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका बॉइलिंग टेम्परेचर है वो भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो यहां पे क्या हुआ कि जैसे ही आपने वैक्यूम अप्लाई किया, यहां पे जैसे ही आपने वैक्यूम अप्लाई किया, ठीक, वैक्यूम अप्लाई करते ही जो वाटर इवापोरेट होना चाहिए था 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक, वो कितने पे बॉयल होने लगा, वेपर 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही वाटर क्या होने लगा, बॉयल होने लगा, यानी वेपर्स बनाने लगा। और आपका मटेरियल, जो मटेरियल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ड्राई होता, वो मटेरियल 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही ड्राई हो गया। ये एडवांटेज है आपके किसके, वैक्यूम ड्राइंग का। क्लियर? एक बार फिर मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा दूं, फिर से बता दूं कि बॉइलिंग पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली रिलेटेड टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हम इंक्रीज करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हम कम करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो अगर आप वैक्यूम अप्लाई करते हैं तो एयर का जो प्रेशर है वो डिक्रीज होता है, ठीक, क्योंकि वैक्यूम का मतलब है नेगेटिव प्रेशर। और मैंने आपको बताया था कि जैसे बलून है, अगर हमारे पास बलून में एयर फिल करेंगे तो इसका साइज इंक्रीज होगा, तो वहां पे पॉजिटिव प्रेशर है। लेकिन जब बलून से एयर बाहर निकलता है तो क्या होता है, वहां से एयर जब निकलती है तो बलून का जो साइज है क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो जब डिक्रीज होता है तो उसको हम लोग कहते हैं वैक्यूम। अब आप जब वैक्यूम अप्लाई करेंगे तो जो कंटेनर के अंदर एयर है, जो उसका प्रेशर हो क्या होगा, कम होगा। और जब कम होगा तो जो वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करना चाहिए था वो बॉयल हो गया 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब 25 and 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही मटेरियल आपका क्या हो गया, ड्राई हो गया। क्लियर? और जो वेपर बना वो वेपर कहां चला गया, कंडेंसर में। क्लियर है वर्किंग? एक बार फिर से आप अपने मटेरियल को ट्रे पे स्प्रेड करेंगे, स्प्रेड करने के बाद उसको सेल्फ में प्लेस करेंगे और फिर आप वैक्यूम अप्लाई कर देंगे। और वैक्यूम जैसे आप अप्लाई करेंगे, साथ ही आपने हॉट वाटर स्टीम जैकेट में हॉट वाटर और स्टीम आपने पास किया जैकेट में, तो हीट का ट्रांसफर होगा, कंडक्शन, और वो हीट का ट्रांसफर क्या होगा, इवापोरेशन होगा वाटर का फ्रॉम मटेरियल एट 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड तो इसलिए हुआ क्योंकि प्रेशर हमारा क्या है, लो है, और मटेरियल बिकम्स ड्राई। आई होप सो आप लोगों को वर्किंग क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट सिस्टम। अब यूज क्या है इसका देखा जाए तो अभी आपने देखा कि जो मटेरियल ड्राई हो रहा था वो ड्राई का जो टेम्परेचर आपने देखा 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने मटेरियल को ड्राई कर लिया। तो इट इज भी नहीं होगा, इट इज यूज्ड फॉर थर्मोलेबाइल मटेरियल्स लाइक पेनिसिलिन। और थर्मोलेबाइल बार बार मैं यूज कर चुका हूँ। थर्मोलेबाइल का मतलब होता है हीट सेंसिटिव मटेरियल। तो अगर आप 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर किसी चीज को ड्राई कर दे रहे हैं तो इस ड्राइंग को हम लोग थर्मोलेबाइल सब्सटेंस के लिए यूज कर सकते हैं ड्राइंग के पर्पज से, कि अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट थर्मोलेबाइल या हीट सेंसिटिव मटेरियल है और उसको ड्राई करना है तो वैक्यूम ड्राइंग इज द बेस्ट ऑप्शन। इट इज यूज फॉर द डस्टी एंड हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल। अगर डस्टी एंड हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल है तो इसको भी हम लोग वैक्यूम ड्राइंग की हेल्प से क्या कर सकते हैं, ड्राई कर सकते हैं, क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल का मतलब होता है कि ये एयर से मॉइस्चर गेन करते हैं, एयर से मॉइस्चर गेन करेगा। और आपके वैक्यूम ड्रायर में आपने देखा तो वैक्यूम ड्रायर का मतलब हो गया एब्सेंस, ने आपने पढ़ा था एब्सेंस ऑफ एयर, एयर है नहीं। अब जब एयर नहीं है तो वो आपका जो हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल है एयर से मॉइस्चर कहां से ले पाएगा। तो ऐसे मटेरियल को भी हम लोग वैक्यूम ड्राइंग की हेल्प से क्या कर सकते हैं, ड्राई कर सकते हैं। टू रिकवर द सॉल्वेंट, रिकवर एथेनॉल फ्रॉम एथेनॉल एक्सट्रैक्टिव। तो इसका सबसे बेस्ट पार्ट यहाँ पे ये है, इसका सबसे बिगेस्ट एडवांटेज ये भी है, रिकवर ऑफ सॉल्वेंट, यानी हम लोग सॉल्वेंट को रिकवर कर सकते हैं। और यह आपने देखा कि आपका जो वैक्यूम ड्रायर है, जो आपका ड्राइंग चैम्बर है और वैक्यूम पंप जो आपने लगा रखा है, इन दोनों के बीच में आपने कनेक्ट कर रखा कंडेंसर, ठीक। और एक कंडेंसर का काम ही है, ये क्या करता है, वेपर को कंडेंस करता है, यानी जो वेपर्स गया उस वेपर को क्या करेगा, कंडेंस करेगा। तो आप लोग यहाँ सॉल्वेंट की रिकवरी भी अच्छे से कर सकते हैं। तो ये इसका भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है वैक्यूम ड्रायर का, टू रिकवर द सॉल्वेंट। तो दो मायने में बहुत अच्छी चीज है, एक तो थर्मोलेबाइल सब्सटेंस के लिए
कि हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे फ्रीज ड्रायर हम लोगों ने यूज किया था, उस तरह से वैक्यूम ड्रायर को भी हम लोग थर्मोलेबाइल सब्सटेंस के लिए यूज कर सकते हैं। और जैसे फ्रीज ड्रायर हम लोग यहाँ पे सॉल्वेंट को रिकवर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका यूज हो गया। अब देखिए इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है अगर देखा जाए तो। एडवांटेज की बात करें सबसे पहले तो ड्राइंग टेक्स प्लेस एट लो टेम्परेचर। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे ड्राइंग आपने देखा 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही आपने ड्राइंग किया। तो 25 to 30 डिग्री यानी लोअर टेम्परेचर पे ड्राइंग किया, तो अगेन इसका एडवांटेज हो गया यूज फॉर थर्मोलेबाइल। और थर्मोलेबाइल क्या होता है? गुड हीट सेंसिटिव मटेरियल। इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ ऑक्सीडेशन ड्यूरिंग ड्राइंग। ये स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया, इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ ऑक्सीडेशन ड्यूरिंग ड्राइंग। अगेन एब्सेंस ऑफ एयर, एयर नहीं है, और एयर नहीं है तो ऑक्सीजन कहाँ होता है? एयर में। अब जब एयर है ही नहीं तो ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीडेशन आपका होगा ही नहीं। ठीक, इसलिए लिखा है इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ ऑक्सीडेशन ड्यूरिंग ड्राइंग। इट प्रोड्यूस पोरस एंड फ्रेजाइल ग्रेन्यूल्स, यानी पोरस और फ्रेजाइल ग्रेन्यूल्स बनाएगा। वो किससे? बिकॉज अंडर वैक्यूम वेपर फॉर्म्स बबल एंड इन दिस कंडीशन मटेरियल इज ड्राई। अब इसका क्या मतलब है कि जैसे आपने देखा कि यहाँ पे आपका इस तरह से प्रोडक्ट्स है और इसके बीच में इस तरह से मॉइस्चर है आपके। अब जब आपने हीट अप्लाई किया तो ये यहाँ से वेपर बनाएगा और वेपर बनाने के बाद यहाँ से रिमूव होगा। तो जैसे ये वेपर बनाएगा तो ये चीजें यहाँ पे क्या होंगे? एक पोर्स बन जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं पोरस सिस्टम। तो ये पोरस सिस्टम बनेगा जिसको आसानी से फिर जिसकी सॉल्विंग प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती है और फ्लो प्रॉपर्टी भी इसकी अच्छी होती है। द सॉल्वेंट कैन बी रिकवर फ्रॉम द कंडेंसर, यानी अगेन जो यूज बताया गया वही चीज यहाँ इसका एडवांटेज है कि यहाँ पे हम लोग सॉल्वेंट को रिकवर कर सकते हैं कंडेंसर से। इसका डिसएडवांटेज क्या है? हीट कोफिशिएंट जो होता है आर लो होते हैं। लेबर एंड रनिंग कॉस्ट इसकी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द वैक्यूम ड्राइंग। तो वैक्यूम ड्राइंग में जो आप लोगों ने सीखा कि ड्राइंग करेंगे हम अपने प्रोडक्ट्स को अंडर द वैक्यूम कंडीशन, और वैक्यूम का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ एयर, और एयर ही नहीं कह सकते हैं, लो प्रेशर कह सकते हैं, लो प्रेशर। और मैंने आप लोगों को बताया कि जो बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड का वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग टेम्परेचर जो है बॉइलिंग पॉइंट वो क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो और अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। और यही वैक्यूम में यूज किया जाता है कि वैक्यूम का मतलब है कि हम लोगों ने जो प्रेशर है उस प्रेशर को डिक्रीज करते हैं, और जैसे प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो जो वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करता है वो वाटर हमारा बॉयल करने लगता है 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये किस वैक्यूम ड्राइंग का सबसे प्लस पॉइंट है। और इसका यूज आपने देखा कि हम लोग थर्मोलेबाइल सब्सटेंस के लिए यूज कर सकते हैं, एज वेल एज जो इसका बिगेस्ट एडवांटेज है कि रिकवरी ऑफ सॉल्वेंट, यानी हम लोग सॉल्वेंट को यहाँ पे रिकवर कर सकते हैं। तो ये ड्राइंग चैप्टर है। ड्राइंग चैप्टर्स में अगर आप देखें तो प्रीवियस वीडियो में मैंने ड्राइंग चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन आपको दिया है। इंट्रोडक्शन आपको फ्रीज ड्राइंग भी बता चुका हूं मैं, आप लोगों को ट्रे ड्रायर पढ़ा चुका हूं मैं, FBD जिसको फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर कहते हैं वो, और आज है वैक्यूम ड्राइंग। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ड्राइंग कर्व के बारे में बताऊंगा कि ड्राइंग कर्व क्या होती है और थ्योरी ऑफ ड्राइंग क्या है। तो आई होप सो कि आज आप लोगों को वैक्यूम ड्राइंग समझ में आया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन्स हो, किसी भी तरह के क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।